कौन सी कार लेनी है? आजकल इंडिया में सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है ही नहीं, जबकि कंफ्यूजन तो बल्कि ये है कि आज की डेट में नई कार लेनी चाहिए या फिर यूज कार प्रेफर करनी चाहिए। मैं खुद यूज कार यूज करता हूँ, तो मैं आपको शायद बेहतर बता सकता हूँ कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपके हिसाब से। आपका यहाँ एक गलत डिसीजन आपके लाखों का नुकसान तो करवाता ही है, उसके साथ साथ पर्सनली बहुत फील होता है, जो मुझे लगता है कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, काश उस समय थोड़ा और ध्यान लगाया होता, थोड़ा और सोच विचार किया होता तो शायद मैं एक सही डिसीजन ले लेता। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि यूज्ड कार कब लेनी चाहिए या फिर नई कार कब लेनी चाहिए, और आपके केस में कौन सा डिसीजन ज्यादा लॉजिकल होगा, इमोशनल नहीं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू कार की। न्यू कार लेने की तो बात ही अलग होती है। नई कार, स्क्रैचलेस, नई स्मेल, फर्स्ट ओनर का टैग, यानी कि दिल बस खुश हो जाता है। लेकिन सच ये भी है कि कार आपके शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी वैल्यू की 60% ही रहती है, यानी कि 40% खो देती है। उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। न्यू कार का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो होता है पीस ऑफ माइंड। वारंटी होती है, आपका ब्रेक डाउन का ऑलमोस्ट कोई भी चांस नहीं रहता है, 0% होता है। कॉस्ट जो आपकी मेंटेनेंस में लगती है वो प्रिडिक्टेबल होती है। तो ये सारे एडवांटेज आपको नई कार में मिल जाते हैं। और वहीं कॉस्ट साइड पे अगर देखें तो न्यू कार की EMI, अगर आपने कार EMI पे ली है तो उसका इंश्योरेंस और उसका अगर डेप्रिसिएशन आपको फर्क पड़ता है तो ये तो तुरंत इम्पैक्ट करती है। इसीलिए बस एक लाइन याद रखें, नई कार दिल खुश तो जरूर करती है, लेकिन वहीं आपकी जेब पे भी तुरंत इम्पैक्ट करती है। अब बात करते हैं यूज्ड कार की। तो यूज्ड कार का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है उसका प्राइस। उसका जो मेजर हिट होता है डेप्रिसिएशन का, वो पहला ओनर झेल चुका होता है। तो यूज्ड कार में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बढ़िया वेरिएंट, बढ़िया मॉडल, और आपने जो असल में सोची हुई थी गाड़ी, उस बजट को अपग्रेड करके बड़ी कार लेने के लिए। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक यूज्ड कार में तो मिलती है। वैल्यू फॉर मनी यूज्ड कार का सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन एक वही कड़वा सच ये भी है कि यूज्ड कार लेते समय अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना, जाहिर सी बात है उसकी इंस्पेक्शन में, यूज्ड कार लेने से, खरीदने से पहले, तो उसकी सर्विस और मेंटेनेंस आपकी नींदें उड़ा के रख सकती है, वाकई में जीना हराम कर देती है। ओडोमीटर टैंपरिंग, यानी कि ओडोमीटर से छेड़खानी, उसका एक्सीडेंटल रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड, ये खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये अक्सर सेकंड हैंड गाड़ियों में नहीं मिलता है उनका सर्विस रिकॉर्ड। कहाँ सर्विस हुई है, किस तरीके से सर्विस हुई है, कब कब सर्विस हुई है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़, और कौन से हिडन इश्यूज़ हैं जो आप गाड़ी जब ओवर द टाइम यूज़ करते हो तब आपके सामने आती हैं, तो ये सारी चीज़ें और ये सारे रिस्क जो हैं असल में बहुत रियल होते हैं। अगर आपका सोर्स जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है वो ट्रस्टेड नहीं है तब। इसीलिए याद रखिए, यूज्ड कार सस्ती तो होती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपका डिसीजन जो आपने लिया है वो सही हो, और वो तुरंत नहीं पता चलता है, वो आपको पता चलता है समय के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल, यूज्ड कार कब लेनी चाहिए और नई कार किस केस में लेनी चाहिए। तो शुरू करते हैं नई कार से। न्यू कार उस केस में लेनी चाहिए अगर जो आप फर्स्ट बायर हो, आपको कार्स का ज़्यादा टेक्निकल आइडिया नहीं है, या फिर आपको एक हेडेक फ्री ओनरशिप चाहिए। उस केस में आप न्यू कार प्रेफर कर सकते हो। उसके साथ साथ या तो आप जो कार आप चलाने वाले हो उसको आप 5 से 7 साल आप जानते हो कि मैं चलाऊंगा और उसको रखने वाले हो, उस केस में। उसी के साथ साथ आपको किसी भी बखेड़े में नहीं पड़ना है कि यार मुझे नहीं जाना है किसी भी ऐसी जगह जहाँ गाड़ी कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाए, उसका सर्विस हिस्ट्री ऐसा हो, एक्सीडेंटल रहा हो, मुझे इन सब चक्करबाजी में नहीं पड़ना है। और आप नई कार ले सकते हो, जाहिर सी बात है आपके पास पैसे हैं, तो उस केस में नई कार परचेज ज़्यादा सेंस बनाती है। अब यूज्ड कार उस केस में लेनी चाहिए जब आप कोई वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन देख रहे होते हो, आपका बजट थोड़ा टाइट होता है, या फिर आप कार की ओनरशिप बहुत जल्दी चेंज करते हो, आप कार को बहुत ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रखते हो, बहुत जल्दी चेंज करते हो। अगर आप सेकंड हैंड कार ले रहे हो और डेली काफ़ी रफ उसका यूसेज है, तो सेकंड हैंड कार आपको ज़्यादा सेंस बनाती है। उस केस में सेकंड हैंड कार आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ओके, तो कौन सी कार पे मैं आपको कभी ये नहीं पूछता कि आपको न्यू कार लेनी है या आपको यूज्ड कार लेनी है। मैं आपसे बस ये 3 चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ। पहली, आपका बजट।
दूसरी, आप कितने साल उस गाड़ी को रखने वाले हो, और तीसरी, आपका रिस्क टॉलरेंस, आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो। किसी के लिए नई कार एक स्मार्ट डिसीजन होता है, तो वहीं किसी के लिए एक यूज्ड कार ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। इसीलिए मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है। मैं कार सजेस्ट करते वक्त न्यू या यूज्ड से शुरू नहीं करता, मैं बायर से शुरू करता हूँ। तो न्यू कार या यूज्ड कार, डिसीजन तब सही होता है जब वो आपके बजट, आपके यूसेज और आपके फ्यूचर प्लान से मैच करे। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो और आप अगर चाहते हो कि कोई ऐसा बंदा, न्यूट्रल आदमी, आपको न्यू कार परचेज में हेल्प करे, तो कौन सी कार से आप पूछ सकते हो। मैं पर्सनलाइज कार कंसल्टेशन भी इसी चैनल पे, इसी मीडियम के थ्रू करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी जाके कंसल्टेशन अपनी बुक करें। मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करता हूँ। तब तक के लिए मैं फिर मिलता हूँ आपसे। इस वीडियो के लिए विदाई लेता हूँ। और अगर कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है या क्वेश्चंस है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए ना, मैं ज़रूर से रिस्पॉन्ड करूँगा।